टॉपिक है कम्युनिकेशन। आज हम समझेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड नॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये सब आपके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है, जो कि साइकेट्रिक का 4th चैप्टर है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। उसमें फिर आपको आगे जो है कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल, टेक्निक्स, एथिक्स, ऑल थिंग्स यू हैव टू रीड, ये सारी चीजें पढ़ना आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 1 by 1 वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कम्युनिकेशन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कम्युनिकेशन? तो कहता है कम्युनिकेशन रेफर्स टू द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज द मीन्स बाय विच पीपल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर लीडिंग टू द सक्सेसफुल आउटकम्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। सो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अपने आइडियाज को, अपने बिहेवियर को, अपने थिंकिंग को, एवरीथिंग जो है हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? तो 1 person टू अनदर पर्सन, ठीक है। सो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जो है एक आदान प्रदान है, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग मीन्स देना और लेना, आदान और प्रदान है किस चीज का? इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का, बिहेवियर्स का, ठीक है। और हम एक चीज और है ना कि कम्युनिकेशन से किस, जैसे कि अभी मैं आपसे क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेशन कर रही हूँ, बातचीत कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी व्यक्ति का बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बस इतना ही कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड अदर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो? वर्बल कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू वर्ड स्पोकन और रिटन। सो वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कोई व्यक्ति जो है शब्द लिख कर बात कर रहा है, शब्द लिख के बात कर रहा है, ठीक है, या फिर स्पोकन, जैसे मैं अभी आपसे बोल कर बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ थ्रू स्पोकन, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। रिटन, पहले के जमाने में लोग चिट्ठी लिख कर बातचीत करते थे, अपने जो भी बातें थे वो आदान प्रदान करते थे, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू गेस्चर और बिहेवियर्स, डज नॉट इन्वॉल्व द स्पोकन और रिटन वर्ड्स। नॉन वर्बल का मतलब हुआ कि ना उसमें आप बोलोगे, ना ही पत्र लिख के आप आदान प्रदान करोगे, ना कुछ लिखना है उसमें, ना बोलना है, ठीक है, ना लिखना है ना बोलना है। तो जो कैसे करना है? तो गेस्चर्स के थ्रू, जैसे कि आप देखते हो ना कि स्माइली बॉल्स, इमोजी वगैरह होते हैं, वो क्या हो गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। गेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं वो हो गया, बिहेवियर्स हो गया, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जिसमें नर्सिंग, जो आप नर्सिंग स्टूडेंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। सो अगर कम्युनिकेशन वर्ड्स था ही तो इसमें थेरापेटिक वर्ड्स इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? थेरापेटिक का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। क्या होता है? इफेक्टिवनेस, ठीक है, इफेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं। सो अब हम समझेंगे व्हाट इज थेरापेटिक कम्युनिकेशन। Therapeutic communication is an interpersonal interaction between the nurse and the patient during which the nurse focuses on the patient specific needs to promote an effective exchange of information. तो therapeutic जो communication है वो क्या है? आदान प्रदान है, इसलिए हमने इसे कम्युनिकेशन कहा। लेकिन जो आदान प्रदान है वो किसके किसके बीच में है? तो नर्स और पेशेंट के बीच में आदान प्रदान है। यानी कि अगर नर्स और मरीज दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कहेंगे। क्यों हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कहेंगे? क्योंकि इसीलिए क्योंकि नर्स और मरीज के में जो भी बातचीत हो रही है वो क्या हो रही है कि ताकि बातचीत करने के दरमियान उन्हें पता चल सके और उनकी बीमारी को ठीक किया जाए, यानी कि उनके बीमारी को ठीक करे, इफेक्टिव वे में ट्रीटमेंट हो सके, है ना। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट इज कॉल्ड थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। और जब बात होती है तो नर्स किस पे फोकस करती है कि स्पेसिफिक नीड्स टू मतलब मरीज का जो नीड क्या है ना। मरीज का नीड करने का मतलब जो डिजीज कंडीशन मरीज को हुआ है, जो डिजीज कंडीशन मरीज को हुआ है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नीड्स क्या है, क्या है डायग्नोसिस करे, क्या ट्रीटमेंट दे, क्या जो मरीज है उसको साइकोलॉजी किस तरह का सपोर्ट दे, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक नीड्स। तो इसमें उस बात को ध्यान रखती है, ठीक है।
तो बातचीत करती है नर्स पेशेंट आपस में, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है। उनका गोल होता है कि जो मरीज है उनके नीड्स को पूरा किया जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन कैन हेल्प नर्सेज टू अकम्प्लिश मेनी गोल्स। कहते हैं कि थेरेपेटिक कम्युनिकेशन जो है वो नर्स को मदद करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे एक नर्स जो है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो अपने गोल्स को अचीव करती है। तो फर्स्ट है एस्टैब्लिश थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि एक थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी कि अब लॉजिक सी बात है कि अगर आप किसी से बातचीत नहीं करोगे उससे रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाओगे। अगर आप इस्टेब्लिश नहीं करोगे तो आप एक मान लो नर्स हो तो आप हिस्ट्री कलेक्शन कैसे करोगे, उससे कैसे पूछोगे कि ये बीमारी कैसे हुआ, उसका कैसे आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे। यू हैव और आप तभी कर सकते हो जो आप पे वो ट्रस्ट करे। तो ये सब तभी डेवलप होगा जो कम्युनिकेशन होगा। सो इस्टेब्लिश करता है थेरेपेटिक जो कम्युनिकेशन है वो नर्स और मरीज के बीच में रिश्ता डेवलप करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट नीड्स। यस, अगर आप, क्योंकि अभी मैं साइकेट्रिक पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं साइकेट्रिक का एग्जाम्पल लूँगी, ठीक है। कोई मरीज आ रहा है तो वो अपना बता रहा है कि हाँ जो मेरा जो मरीज है इसको बहुत, जैसे कि मान लीजिए कि आप नर्स हैं, आप मरीज है और मरीज की माँ आई है। मरीज की माँ कह रही है कि इसे जो है ना दिन में बहुत डर लगता है, खाना नहीं खाती है ना, यानी कि कुछ जो है मतलब दिन में भी उसको लगता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, बहुत भयभीत रहती है। तो ठीक है, अगर इस समय कुछ है तो अब आप क्या करोगे, डायग्नोज करोगे कि किसको किस प्रकार की बीमारी है, साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, ठीक है। ये सब फाइंड आउट करने के बाद फिर आप जो है उसके पेशेंट का जो भी नीड है, नीड इन द सेंस वो ट्रीटमेंट जो है उसको आप फुलफिल करोगे। तो ये तभी ना पॉसिबल है जो आप मरीज से या उसके अटेंडेंट से बात करोगे। सो देयर इज अ नीड ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन है एसेस द पेशेंट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। यस, मरीज का प्रॉब्लम इन द सेंस व्हाट, जो डिजीज कंडीशन है उसके को लेकर परसेप्शन क्या है। परसेप्शन मीन्स व्हाट सी थिंकिंग, वो क्या सोच रही है उस बीमारी को लेके। मैं इसके बारे में एक अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे कि एक मरीज थी सीजर की, सीजर नहीं कर सकते, एपिलेप्सी बोल सकते, क्योंकि सीजर तो एक बार मतलब उसे बार बार सीजर आ रहा था एपिसोडिक टाइप से, तो इसलिए मैं उसे एपिलेप्सी कह रही हूँ। उसे एपिलेप्सी थी, ठीक है, बट वो सीजर बोल रही थी। तो हुआ क्या कि जब उससे पूछताछ किया गया तो वो मरीज़ क्या कह रही थी कि मुझे सीजर की बीमारी नहीं है, मुझे तो जो है मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे? तो अगर मेरी जो मम्मी है अगर वो मेरी शादी करवा दे तो मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। यानी कि शी इज़ थिंकिंग अबाउट व्हाट, कि अगर मेरी शादी हो जाए तो मेरी सीजर ठीक हो जाएगी। शादी करने से सीजर ठीक होने का कोई रिलेशन नहीं है। बट वाई सी इज़ कॉलिंग दैट, जब मैंने उसे पूछा सी कॉल दैट कि मुझे हिस्टेरिया हुआ है और लोग कहते हैं कि, और मुझे लगता है कि शादी करने से ये बीमारी चली जाती है, ठीक है। यू नो हिस्टेरिया, सेक्सुअल इंटेंट, सेक्सुअलिटी फीलिंग आना, ठीक है। लेकिन उस मरीज को फिर समझाया गया कि आपको हिस्टेरिया नहीं है, आपको सीजर है, और अगर आपने अभी शादी किया तो फिर क्या होगा कि आपके जो शादी में जो ससुराल वाले हैं वो आपको छोड़ देंगे वगैरह वगैरह, ये सब बोला गया। देन सी कम डाउन एंड सी टेक द ट्रीटमेंट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो डिजीज कंडीशन के अबाउट परसेप्शन है वो बहुत गलत था, वो कुछ और ही सोच रही थी। सो यू हैव एज ए नर्स यू हैव टू फाइंड आउट द डिजीज कंडीशन के बारे में जो परसेप्शन है वो आपको पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फैसिलिटेट द पेशेंट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। यस, आपको क्या करना है, क्योंकि आप साइकेट्रिक पढ़ रहे हो ना, तो अब साइकेट्रिक में तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ होता है कि मरीज क्या इमोशन को क्या वो मतलब फील कर रहा है, यू हैव टू एक्सप्रेस इट, उसे बाहर ले लाना है, ठीक है। तो कैसे बाहर लाओगे, तो जब आप मरीज से बातचीत करोगे तो पहला चीज़ तो ध्यान रखना है कि प्राइवेसी होना चाहिए, और जब आप बातचीत करोगे तो ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। तो जब मरीज और आप बात कर रहे हो एज ए नर्स तो तीसरा व्यक्ति का उसमें कुछ भी साउंड नहीं होना चाहिए, और ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए। आपको इस तरह से
बिलीव दिवाना है कि हाँ मतलब मैं आपके इमोशन का रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं आपका प्राइवेसी हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, लाइक दैट। इस तरह से जो है वो धीरे 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 वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उनके सब बच्चों की तरह बिहेव करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन डिजाइन टू एड्रेस द पेशेंट नीड्स। पेशेंट नीड्स व्हाट, जो उनका डिजीज कंडीशन है उस डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी उनका नीड्स है, जो भी आपको थेरेपी देना है या कुछ भी ट्रीटमेंट देना है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, आप सब पढ़ोगे आगे, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है ड्रग, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब आप जो है इंटरवेंशन के तौर पर से प्रोवाइड करोगे। तो इसके आगे आपको क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।